सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का संपूर्ण वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोक हैं। 7 का अर्थ है सप्त और 100 का अर्थ है शत। इसी कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के इन 700 श्लोकों में देवी भवानी दुर्गा माता के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि महर्षि मेधा ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को सर्वप्रथम यह अद्भुत दुर्गा चरित्र सुनाया था। उसके पश्चात महर्षि मृकंडू के चिरंजीवी पुत्र मार्कंडेय जी ने मुनिवर भागुरी को यही कथा सुनाई थी। फिर यही कथा द्रोण पुत्र पक्षी गण ने महर्षि जैमिनी को सुनाई थी। जैमिनी ऋषि महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। फिर इस कथा संवाद का संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने मार्कंडेय पुराण में इसका यथावत क्रम वर्णन किया है। श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश माना गया है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए परम गोपनीय साधन श्री दुर्गा कवच तथा परम पवित्र किंतु आसान उपाय, आसान मंत्र संपूर्ण प्राणियों को बताए हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्य की सभी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करता है। यदि किसी भी जातक को राहु, शनि या किसी भी अनिष्ट ग्रह से बुरे फल प्राप्त हो रहे हों, तो ऐसे में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ उस मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। परंतु इस पवित्र श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इसको पढ़ने के लिए एक विशेष विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सरल और आसान विधि तथा वो विशेष नियम। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिन सबसे अधिक उत्तम माने जाते हैं। नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उसका कई गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में हर किसी को मां दुर्गा की प्रसन्नता के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पाठ करना चाहिए। आपके बैठने का आसन तथा आसपास का स्थान भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सुबह शीघ्र उठकर करें। आपके बैठने के लिए आप कुशा का आसन लें या फिर ऊन का आसन लें या फिर कंबल का आसन लें। अपना सर भी पाठ करते समय ढक लें। यदि आप नवरात्रि में पाठ आरंभ करते हैं तो पहले आप दुर्गा माता को एक आसन पर विराजित करें, कलश की स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं, ज्वार उगाएं। अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश का पूजन करें। उसके पश्चात नवग्रहों की पूजा करें, अखंड ज्योति का पूजन करें और उसके पश्चात मां दुर्गा की पूजा करें। उसके पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को एक लाल वस्त्र में लपेटकर उसे लाल आसन पर रखें और फिर पुस्तक की पूजा करें। पुस्तक पर तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं तथा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने के लिए संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़े फूल, चावल, जल और दक्षिणा लें तथा हाथ जोड़कर मां दुर्गा से प्रार्थना करें। सबसे पहले अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और अपने स्थान का नाम लें तथा फिर इस प्रकार बोलें, हे मां दुर्गा, मैं आज से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर रही हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका यह पाठ कुशलता से संपूर्ण कर सकूं और मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। अब मन ही मन अपनी मनोकामना मां को बता दें और ऐसा संकल्प लेकर अपने हाथ का जल और चावल वही एक थाली में छोड़ दे। ऐसी मान्यता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है। इसीलिए पाठ आरंभ करने से पहले शापोद्वार किया जाता है।
शापोद्वार के बिना पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। शापोद्वार मंत्र का पाठ आरंभ करने से पहले और अंत में 7 बार जाप किया जाता है। यह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। शापोद्वार मंत्र के पश्चात उत्कीलन मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्कीलन मंत्र का भी पाठ से पहले और पाठ के अंत में 21 बार जाप करना चाहिए। उत्कीलन मंत्र है इस प्रकार उत्कीलन मंत्र का भी यदि आप आदि में और अंत में जाप करते हैं तभी इस पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब आप पूर्ण भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर पाठ आरंभ कर दें। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के मुख्य रूप से 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। इन 3 चरित्रों का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे महाविद्याक्रम कहा जाता है। शास्त्रों में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने की एक बहुत ही सरल विधि बताई गई है। इस विधि को वाकार विधि कहा जाता है। इस सरल विधि में प्रथम दिन 1 पाठ अर्थात प्रथम अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ चौथा अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 2 पाठ, 9वां और 10वां पाठ, 6ठे दिन 1 पाठ 11वां अध्याय, 7वें दिन 2 पाठ 12वां और 13 अध्याय करना चाहिए। आप इस सरल विधि से पाठ करें। यह विधि सरल होने के साथ साथ संपूर्ण फल प्रदान करती है। इस पाठ को आरंभ करने से पहले श्री दुर्गा कवच, फिर अर्गला स्तोत्रम और कीलक स्तोत्रम का पाठ भी अवश्य करें। जो भाई बहन नौकरी करते हैं, जिनके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं है, वे केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर कर मां दुर्गा से यह प्रार्थना करें कि वह आपकी पूजा स्वीकार करे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि श्री दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों का उच्च स्वर से पाठ और कुछ अध्यायों का मंद स्वर में पाठ और कुछ का शांत मुद्रा में बैठकर जाप करना चाहिए। जैसे श्री दुर्गा कवच का पाठ उच्च स्वर में किया जाता है, श्री अर्गला स्तोत्र का आरंभ उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। कीलक अध्याय को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक जाप करना चाहिए। यदि आप किसी मनोकामना से यह पाठ कर रहे हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक मनोकामना के लिए एक खास मंत्र दिया गया है। इसलिए पाठ आरंभ करने से पहले आप उस मंत्र का संपुट लगाएं, अर्थात उस मंत्र को बोलें और फिर पाठ करें तथा पाठ के अंत में फिर उस मंत्र को बोलें। इसे संपुट पाठ विधि कहते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। अब आप पूर्ण भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर पाठ आरंभ कर दें। ऐसी कल्पना करें कि मां दुर्गा आपके समक्ष बैठी है और पूरा ध्यान लगाकर आप पाठ करें। पाठ करते समय ना तो जम्हाई लें और ना ही किसी प्रकार का आलस करें, ना तो बीच में बात करें और ना उठे। पाठ करते समय यदि आपका हाथ पांव से स्पर्श हो जाता है तो सबसे पहले अपना हाथ शुद्ध जल से धोएं और उसके पश्चात ही पाठ करें। यदि आपको संस्कृत अच्छे से बोलनी आती है तो आप संस्कृत में भी इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा मानी गई है। परंतु ध्यान रहे कि आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आपको संस्कृत बोलने में कठिनाई आती है तो आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। नवरात्रों में यदि संभव है तो आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण पूरी विधि विधान के साथ इसका पाठ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का जब यह पाठ समाप्त हो जाता है तो नवरात्रि की अष्टमी को किसी विद्वान पंडित से श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन करवाएं और उस ब्राह्मण को दक्षिणा और वस्त्र दें तथा नवरात्रों की नवमी को कन्या भोजन कराकर इसकी पूर्ण समाप्ति करें। जब तक आप यह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप शुद्ध रहें, नॉन वेज न खाएं, ना ही नशा करें और ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें।
तो इस प्रकार संपूर्ण विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। जय माता दी।